गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम्प्रपोर्शनेशन एंड ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के बारे में अध्ययन करेंगे। रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर मीन्स जल में रेडॉक्स स्थायित्व, डिस्प्रपोर्शनेशन असमानुपातन, कॉम्प्रपोर्शनेशन समानुपातन योग एंड वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण। रेडॉक्स स्टेबिलिटी वाटर, बहुत से ऐसे तत्व हैं जिसके ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक से अधिक होती है, जिनका स्थायित्व, विलय की प्रकृति, विलयन में अन्य आयनों की उपस्थिति, तापक्रम इत्यादि रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। यदि कोई पदार्थ जल में अस्थायी है तो उसके निम्न में से कोई भी एक कारण हो सकता है। जब पदार्थ जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, या फिर ये ऑक्सीजन गैस देता है, या फिर इसका असमानुपातन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, ऐसे स्थिति में पदार्थ की उच्चतर व निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्थाओं वाली अन्य प्रजातियों का निर्माण होता है। इट में रिएक्ट विथ वाटर एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन reaction in which species in the higher and lower oxidation states are produced. वाटर जो है ये ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों रूप में ही ये क्रिया कर सकती है। ऑक्सीकारक के रूप में ये हाइड्रोजन गैस देता है, अपचायक के रूप में ये ऑक्सीजन गैस देता है। जब कोई धातु वाटर के साथ या हाइड्रोजन आयन के साथ क्रिया करता है और ये धातु आयन में बदलता है तो यहाँ पर धातु का ऑक्सीकरण होता है। रिडक्शन बाय वाटर मीन्स वाटर जो है, वाटर का जब रिडक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन गैस देता है और इस अभिक्रिया को हम रिएक्शन पोटेंशियल के द्वारा लिख सकते हैं। और जब हम रिएक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखते हैं तो इसके जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू 1.23 वोल्ट आता है। और ये जो 123 वोल्ट ये लार्ज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है और ये शो करता है कि acidified water is a poor reducing agent. However, in the presence of strong oxidizing agent, water can act as a good reducing agent. For example, cobalt +3 cobalt +2 कपल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है ये 1.82 वोल्ट पॉजिटिव में है और ये बताता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कोबाल्ट +3 जो है ये रिड्यूस्ड हो जाता है कोबाल्ट +2 में वाटर के द्वारा और ऑक्सीजन गैस देता है। और इसका जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का जब डिफरेंस निकालते हैं तो ये डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव में 0.59 वोल्ट आता है। यहाँ पे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस होता है और इसका मतलब क्या है, हाई pH फेवर्स द रिएक्शन। Thus, if for a reaction electrode potential value is greater than 1.23 volt, then at 0 pH water will oxidize. When the value is more than 0.83 volt, then at pH 7 water will oxidize, and when the value is greater than 0.40 volt, then at pH. Stability field for water, जल का स्थायित्व क्षेत्र। हमने देखा था वाटर का जब डिफरेंस निकाला था रिएक्शन में तो 1.23 वोल्ट आया था। और स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर क्या है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन or a reducing agent
which can reduce water to hydrogen cannot survive in aqueous solution. It is therefore desirable in redox chemistry to study the boundaries of stability field where water is thermodynamically stable against oxidation and reduction. The stability field of water is shown in this graph in the figure. तो जल का स्थायित्व क्षेत्र pH तथा अपचयन विभव से निर्मित वह क्षेत्र है जिसमें जल ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों के प्रति स्थायी रहता है। अब हम इस ग्राफ या चित्र में देखते हैं कि जो x एक्सिस जो है वो pH है, x एक्सिस पर pH है और y एक्सिस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ली गई है। ग्राफ खींचा गया है और एट pH जो 4 and 9 दो स्ट्रेट लाइन खींची गई है और इसमें जो एक ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया जो है ये जल का स्थायित्व क्षेत्र कहलाता है। जल के स्थायित्व क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में कोई भी आयन जो रहता है वो आयन इस क्षेत्र के अंदर इस आयन ये विघटित नहीं होता है, ये स्थायी रहते हैं। इस क्षेत्र के ऊपर और नीचे दो तिरछी रेखाएं खींची गई है और ऊपर वाली जो तिरछी रेखा खींची गई है इसके ऊपर जिस भी प्रजाति की विभव अधिक होगा वो जल को ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीकृत कर देगा और जिस ये जो निचली तिरछी रेखा है इसके नीचे जिसका भी जिस प्रजाति का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस स्पीशीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो जल को हाइड्रोजन में अपचयित कर देंगे। तो ये है स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। इस क्षेत्र में जो भी आयंस होंगे, जो भी स्पीशीज होंगे वो स्थायी रहेंगे, वो विघटित नहीं होंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन असमानुपातन। डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया असमानुपातन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक बढ़ता भी है और घटता भी है, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अतः जिस तत्व का असमानुपातन होता है वह स्वयं के लिए ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों का कार्य करता है। इस समीकरण में हम देख रहे हैं क्यूप्रस आयन जो है ये क्यूप्रिक आयन में बदल रहा है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर में बदल रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है और ये जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये बराबर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये जो रिएक्शन है ये दो हाफ रिएक्शन से बना हुआ है। क्यूप्रस आयन कॉपर में बदलता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है 0.52 वोल्ट है। क्यूप्रिक आयन जो है ये क्यूप्रस आयन में बदलता है तो इसकी वैल्यू जो है 0.16 वोल्ट है। दोनों का जो डिफरेंस है ये आता है 0.36 वोल्ट और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है, अर्थात डिस्प्रपोर्शनेशन अभिक्रिया जो है ये स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया स्वतः ही होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यूप्रस आयन जो है ये कलरलेस है, क्यूप्रिक आयन ब्लू कलर्ड होता है और कॉपर जो है ब्राउन कलर्ड होता है। ये अभिक्रिया इतना फास्ट होता है और इतनी कम समय में होता है कि जब एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एक ड्रॉप पानी में डालते हैं तो ये कुछ ही सेकंड में ब्लू कलर से ये ब्राउन सॉलिड में बदल जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन समानुपातन योग। डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स जो है ये समानुपातन योग होता है और इसमें किसी तत्व की दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिलकर एक उत्पाद बनाती है जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था क्रियाकार को
की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मध्य का मान होती है। +2 0 इसका मध्य मान +1 होती है। यह अभिक्रिया दिखाया गया है। सिल्वर आयन जो है और सिल्वर जो है ये मिलकर ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है पॉजिटिव में आती है 1.18 वोल्ट। लास्टली ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण। यहाँ हमने अभिक्रिया देखा और ये आयरन का और इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमने देखी। तो फेरस आयन जब आयरन में बदलता है तो -0.44 वोल्ट और फेरिक आयन जब फेरस में बदलता है तो +0.477 वोल्ट। तो इन दोनों हाफ रिएक्शन के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। जब हमने दोनों हाफ रिएक्शन को देखा तो इसकी जो डिफरेंस इन द वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये 0 से कम नेगेटिव में आती है 1.98 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन स्वतः नहीं है, इस रिएक्शन का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है इसके साथ ये अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया के द्वारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का जो डिफरेंस का मान आता है ये 0.46 वोल्ट होता है। और ये भी अभिक्रिया जो है दो हाफ रिएक्शन से बना हुआ है। जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है 1.23 वोल्ट है और आयरन जो फेरिक आयन जो फेरस में बदलता है 0.477 वोल्ट है। तो डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव में ये 0.46 वोल्ट आता है और ये जो 0.46 वोल्ट जो है ये तेज अभिक्रिया के लायक अधिविभव नहीं है। अतः उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जलीय विलयन में फेरस आयनों का वायुमंडलीय ऑक्सीकरण धीमी गति से होता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।